जिस तरह से झारखंड में प्रदर्शनकारियों के ऊपर सीधे पुलिस ने फायरिंग की और उसमें 2 मुस्लिम नौजवानों की मौत हो गई, जबकि अभी भी तकरीबन 1 दर्जन लोगों के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो घायल हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। कई नौजवान ऐसे हैं जिनके 4 या 5 गोलियां लगी हैं। जिसकी मौत हुई है उसके सर में सीधे गोली लगी है। उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर पुलिस ने सीधे फायरिंग क्यों की? क्या किसी और तरीके से अगर पथराव हो रहा था, उपद्रव हो रहा था, हिंसक हो रही थी भीड़, तो क्या कोई और तरीका नहीं था? जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा कि किस तरह से भीड़ को शांत किया गया और उसके बाद हालांकि अब जिस तरह की गिरफ्तारियां हो रही हैं उस पर भी सवालात ज़रूर खड़े हो रहे हैं। लेकिन पश्चिमी बंगाल के हावड़ा में और रांची में, झारखंड की राजधानी रांची में जिस तरह का माहौल कल देखने में आया, जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई देखने में आई दोनों राज्यों में, तो उसके बाद सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अपने आप को सेकुलर सरकार कहने वाले ये दोनों सरकारें कंट्रोल करने में नाकाम रहीं? और जिस तरह से सीधे फायर किया गया और उसमें 2 मुस्लिम नौजवानों की मौत हुई, क्या आंसू गैस या रबड़ की गोलियां दाग करके इस हिंसा को रोका जा सकता था? और हिंसा हुई थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। ख़ासतौर से रांची की अगर हम बात करते हैं, जिस तरह की रिपोर्ट, जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, उससे तो यही जाहिर हो रहा है कि पुलिस के ज़रिए जिस तरह से सीधे गोली चलाई गई है, इतने हालात ख़राब नहीं हुए थे कि सीधे गोली चलाई जाने की ज़रूरत थी। इसी तरह से आपने देखा हावड़ा में जो हुआ, उसको लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बयान दे रही हैं और वो ये कह रही हैं कि यहाँ पर कोई धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। आप दिल्ली जाइए अगर आपको धरना प्रदर्शन करना है, या बीजेपी शासित राज्यों में जाइए, हम सेकुलर सरकार हैं, यहाँ पर धरना प्रदर्शन की ज़रूरत नहीं है। ये बात ममता बनर्जी अपने बयान में कह रही हैं, ट्वीट करके बाकायदा ये बात कही जा रही है। और बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टियों में इस दंगे को लेकर, इस घटना को लेकर, विरोध प्रदर्शन को लेकर सवालात खड़े हो रहे हैं। मैं कुछ शॉर्ट्स दिखाऊं उससे पहले एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा रामनवमी का। जिस वक्त रांची में रामनवमी के दौरान मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस तरह से गाली गलौज की जा रही थी, न सिर्फ पुलिसकर्मी बल्कि वो सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे, वो बटालियन भी मौजूद थी, पैरामिलिट्री फोर्स मौजूद थी, जो कल वहाँ पर गोली चलाती हुई नज़र आई। देखिए ये वीडियो। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जिस तरह से खुले गाली दी जा रही है तो हमने उसको बीप कर दिया है, उसको आप नहीं सुन पा रहे होंगे, लेकिन खुले तौर पर इस वीडियो में मुसलमानों को गंदी गंदी गालियां दी गई और पुलिस तमाशबीन बनकर देखती रही। लेकिन मुसलमान अगर विरोध करते हैं, मुसलमान अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर सीधे गोली चला दी जाती है। किसने गोली चलाने का हुक्म दिया, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ख़ास तौर से जिस तरह से मैं कह रहा हूँ, दोनों राज्य सेकुलर सरकारें हैं, बीजेपी की सरकार नहीं है, अपने आप को सेकुलर कहते हैं, लेकिन झारखंड में जिस तरह के मामलात अक्सर लिंचिंग के सामने आते हैं, क्या उनको सज़ा मिल पाती है? मुस्लिम एमएलएज भी बहुत सारे हैं जो मंत्री हैं वहाँ पर और सरकार में शामिल हैं, वो भी कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सवाल कर रहे हैं और ख़ुद पुलिसकर्मियों के ऊपर सवालात किए जा रहे हैं, एसपी और एसएसपी के ऊपर सवालात किए जा रहे हैं। उनकी मानसिकता के, उनकी जहनी मानसिकता की बात भी कही जा रही है कि किस तरह से उनके जहनों में संघ बसा हुआ है और उसी के चलते उन्होंने इस तरह के ये ऑर्डर दिए। झारखंड के रांची में शुक्रवार को हुई हिंसा के दौरान गोली लगने से जख्मी 2 लोगों की शनिवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। राजेंद्र आयुर्वेदिक संस्थान रिम्स ने 2 लोगों की मौत की पुष्टि की है, वहीं अभी 8 जख्मी लड़कों का इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक मरने वालों के पहचान मुदस्सिर उर्फ
कैफी के रूप में हुई है, जबकि दूसरे का नाम मोहम्मद साहिल बताया जा रहा है। पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के बाद शुक्रवार को लोग सड़कों पर उतर आए थे। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस निकालकर नुपुर शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी, पुतला भी जलाया था। इसके बाद देखते ही देखते प्रदर्शन उग्र हो गया। रांची में हुई हिंसा में आईपीएस अधिकारी सहित पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों के घायल होने के बाद प्रशासन ने देर शाम शहर के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया है। गौरतलब है कि जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसा के बाद मौके पर पहुंचे शहर के उपायुक्त छवि रंजन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रांची शहर के प्रभावित इलाकों में तत्काल प्रभाव से कर्फ्यू लगा दिया था और पुलिस ने बाकायदा हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में लाउड स्पीकर से इसकी घोषणा की थी। हालांकि देर शाम करीब 5:45 बजे स्थिति नियंत्रण में देखते हुए उपायुक्त छवि रंजन ने अपना आदेश बदला और कर्फ्यू के स्थान पर मेन रोड समेत शहर के कुछ अन्य इलाकों में निषेधाज्ञा लगाने का आदेश जारी किया है। हिंसा के बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर रांची में शुक्रवार शाम 7 बजे से शनिवार सुबह 6 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी है। गौरतलब है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को मांग को लेकर मुसलमानों ने मेन रोड पर जमकर हंगामा किया और हनुमान मंदिर तक भारी पथराव और हिंसक संघर्ष किया, जिसमें रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, स्थानीय डेली मार्केट के थानेदार समेत दर्जन भर पुलिसकर्मी व अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े और हवा में गोली भी चलानी पड़ी। इसके साथ ही पुलिस ने सीधे भी फायर किया। रांची के पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने पीटीआई को बताया है कि शहर के मेन रोड इलाके में जुम्मे की नमाज के बाद एकरा मस्जिद और आसपास के इलाकों में भारी संख्या में जमा मुसलमानों ने पथराव किया और कुछ स्थानों पर गोलीबारी भी की। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और हवा में गोलियां चलाईं। हालांकि ये जो बयान उनके ज़रिए किया जा रहा है, उसके लिए हमारे पास वीडियो मौजूद है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सीधे सीधे गोली चलाई जा रही है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं पूरी तरह से जो कहा जा रहा है कि भीड़ ने गोली चलाई, ये बिल्कुल सरासर पुलिस के ज़रिए गलत कहा जा रहा है, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर कल शाम से ही वायरल हो रहे हैं। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस प्रशासन को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था, मुसलमानों के खुले आम गंदी गंदी गालियां दी गई थी, पुलिस मौजूद थी, हंस रही थी, कोई एक्शन नहीं लिया गया था झारखंड पुलिस के जरिए। उस चीज़ को भी सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल किया जा रहा है। जिस तरह से अभी आपने पहले देखा उस वीडियो में जिस तरह से गालियां दी जा रही हैं, लेकिन उसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन इस तरह की चीज़ों पर जिस तरह से पुलिस ने सामने से फायर किया और अब ये बहाना बनाया जा रहा है पुलिस के ज़रिए कि भीड़ में ही गोली चलाई गई और भीड़ की गोली से ही मौत हुई है। एक वीडियो तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मौजूद है जिसमें एक युवक जिसकी मौत हुई है उसको गोली मारी जाती है, बाकायदा उसका वीडियो मौजूद है, गोली चलाने का वीडियो मौजूद है, उसके सर में लगकर गिरने का वीडियो मौजूद है और उसको पुलिस झुठलाती हुई नज़र आ रही है। जहाँ तक सवाल है पश्चिमी बंगाल का, पश्चिमी बंगाल में जिस तरह से बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और ममता बनर्जी मुसलमानों से ये कह रही हैं कि यहाँ पर आप प्रदर्शन मत कीजिए, अगर प्रदर्शन करना है तो दिल्ली जाइए, ये किस तरह से बिल्कुल बेतुकी बातें कही जा रही हैं और वो भी ऐसी सरकार के ज़रिए जो अपने आप को मुसलमानों का मसीहा बताती है। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।